हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि हम ही मेहनत कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, चलो अब देखो अब क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको। पुलिस उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। अब विशेषण के आधार पर हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो वही मैं शर्मा कोचिंग सेंटर से अंजू नौटियाल बोल रही हूँ। आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, अब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सर्वनाम विशेषण। ठीक है, तो विशेषण व्हाट रिपीट, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु जो भी प्रश्न आपके लिए ज़रूरी है ना, वो प्रश्न हम लेके आपके सामने। अब विशेषण जो मेरा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, अब विशेषण जैसे आप पहले से भी जानते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? किसी की भी विशेषता, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे अब देखो, संज्ञा सर्वनाम की बड़ाई और बुराई, यहाँ पर साफ आपको दिखाई है। संज्ञा और सर्वनाम की मतलब जो विशेष से होता, विशेष से कौन होता? संज्ञा और सर्वनाम, इनकी जो बड़ाई और बुराई करते हैं, मतलब गुण और दोष दोनों ही आते हैं इसमें, उसे विशेषण कहते हैं। मेन तो ये है, क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, मतलब विशेष्य शब्दों की विशेषता, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसके भेद हैं, इंग्लिश में हो गया एडजेक्टिव। अब इसके भेद हैं, कितने हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो कितने भेद हो गए? मेन कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। अब इनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। अब देखो कैसे किया। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? इसमें क्या है? ओ है मौलिक और बो है यौगिक, इसके दो खंड हो गए। इसमें क्या है? अब ओ में मौलिक में क्या है? यह और वह, और यौगिक में क्या है? ऐसा जैसा वैसा। तो ये क्या हो गया? इसके दो खंड कर दिए, ओ और बो। अब निश्चयवाचक, इसमें क्या है? जो निश्चय और अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इसमें क्या है? यह वह वे ये, कुछ कोई थोड़ा, जो सो कौन क्या, ये इसमें आगे हमारे। अब है गुणवाचक। गुणवाचक में क्या है? गुणवाचक विशेषण देखो, गुण तुम्हें मैंने पहले भी बताया है, गुण दोष दोनों ही आते हैं इसमें। पहला है दशा, दिशा, गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग, समय बताएं। और यह है, यह जो सपोज इसमें एक सेंटेंस बना दिया कि यह मंदिर पुराना है, तो दशा दिखा रहा मंदिर की कि मंदिर कैसा है? पुराना है। यह वृद्ध है, ये एक बूढ़ा आदमी है। यह सेब खट्टा है, ये सेब की विशेषता बता रहा कि सेब कैसा है? खट्टा है। आकाश नीला है, आकाश की विशेषता बता रहा कि आकाश कैसा है? नीला है। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है? इसमें सामुदायिक, आवृत्तिवाचक और क्रमवाचक। अब संख्यावाचक में क्या है? निश्चित और अनिश्चित, दोनों इसमें भी, दोनों डेफिनेट और इनडेफिनेट, जैसे पहले भी बताया। अनिश्चित है, अनिश्चित में क्या है? जैसे आपको किसको क्वांटिटी पता नहीं है, कुछ, सब, थोड़े और बहुत। अब निश्चित में क्या है? 2, 4, 5 गिनती के आधार पर इसमें बताया जाता है। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर गिनती के आधार पर नहीं बताया जाता है, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब है समुदाय। अब ये कितने होते हैं? 3 कैटेगराइज कर रखा है इसमें भी। समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक और प्रत्येक बोधक। अब इसमें देखो अलग समुदायवाचक है, समुदाय है दोनों तीनों, इसमें जैसे गिनती भी दिखाई दे रही है इसमें आपको। आवृत्ति में क्या है? जैसे तुमने उसमें अलंकार में पढ़ा हुआ, किसी शब्द की आवृत्ति 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, मतलब ये बढ़ता जाता है। एक इसको पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, और क्रमवाचक में पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके क्रमवाचक में चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया? अब आपका आ गया पूर्णांकवाचक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जिसमें 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। अपूर्णांक, अपूर्णांकवाचक मतलब 1.25, 1.5, पौना, 2.5 ऐसे करके, मतलब जिसमें क्या नहीं है? आपको पूर्ण अंक नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रत्येक बोधक मैंने क्या है? हर एक, एक एक, तो इसमें क्या है? प्रत्येक बोधक दिखाए, तो एक एक के साथ ये सब है, हर एक को मिलेगा, ऐसे करके इसमें क्या है? प्रत्येक बोधक शब्द है। अब है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है? निश्चित है,
तोल नाप करके, परिमाण मतलब तोल, इकाई, यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो है, इसमें निश्चित है और अनिश्चित, इसमें भी दो हैं। तो निश्चित में क्या हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ को तोल के लेते हैं, किसी भी चीज़ को नाप के लेते हैं, कपड़ा लेते हैं सपोज आप, तो उसमें क्या होता है कि आप कहते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, आप दाल ले रहे, चावल ले रहे, तो आप उसमें क्या बोलोगे, मुझे 4 kg दे दिए, 2 kg, मतलब आपने निश्चित बोला, एक चीज़ को आपने डेफिनेट बता दिया कि मुझे चाहिए, उसको नाप तोल करके आपने सामान खरीद लिया। अब इसमें क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित में आपने कर दिया कि भाई मुझे थोड़ा दे दो, थोड़ा सा दे दो। अब थोड़ा में कोई आपको 2 किलो भी दे सकता है, कि इस क्वांटिटी नहीं होती है। इसमें क्या है, थोड़ा पानी, इतना तेल, बहुत जल, तो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। अब आगे देखो, अब इसमें क्या है, तुलनावस्था, विशेषणार्थक, उपसर्ग, बहुचलित, काय और सर्वनाम। अब इसमें क्या है, तुलनावस्था में क्या होता है, लघु, लघुत्तर, विशेषण को किस किस तरह से बना सकते हैं। अब हम विशेषण को किस किस तरीके से बता सकते हैं, देखो बनाते हैं। जैसे तुलनावस्था में आपको बनाना होगा, तो आपके पास शब्द होगा लघु, उसका बन जाएगा लघुत्तर और लघुत्तम, ठीक है। जैसे आपने डिग्री देखी होगी, कंपैरिजन डिग्री में आता है 3 डिग्रीज होती है, जैसे इंग्लिश में ऐसे ही करके, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ऐसे जैसे इंग्लिश में बोलते, तो हो गया लघु, लघुत्तर और लघुत्तम। अब विशेषणार्थक में क्या होता है, जैसे मान है, आपने उसमें शब्द लगाने, बुद्धिमान, वान और दयावान, वान शब्द है तो दयावान हो जाएगा। अब उपसर्ग है, आगे उपसर्ग, आपको पता है कि उपसर्ग कैसे लगता है, नी, दू, अ, अप, ये उपसर्ग होते हैं। जैसे नी लगा दिया तो निर्गुण हो गया, दू लगाते दुर्गम हो गया, प्रति लगाते तो प्रत्युत्तर हो गया, बहु, ये अब अभी उपसर्ग और प्रीफिक्स और सफिक्स आएंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुप्रचलित मतलब जो प्रचलित होते हैं, ऊपर, ऊपरी, आदर, आदरणीय, मतलब ये शब्द क्या होते हैं, मान्यता के लिए, किसी को आदर देने के लिए ये लगाए जाते हैं। अब है अव्यय, अव्यय में क्या है, बाहर का बाहरी और भीतर का भीतरी। सर्वनाम, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले, सर्वनाम, सर्वनाम में क्या होता है, तुम, तुमसा, कहते तुम अच्छे हो, तुमसा कोई अच्छा नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, मैंने उसमें भी तुम्हें बताया था। अब है क्रिया, क्रिया के आधार पर आप कैसे बनाओगे, सपोज है क्रिया, आपको कोई एक्शन करना है, वहाँ पर आपके पास शब्द है पठ, तो उससे आपने बना दिया पठित। भागना, आपने दिया भगोड़ा, कहते हैं ना जब भागना है, तो ये लोग ने कहा भगोड़ा हो गया भाई वो। विशेषण, आंचल, विशेषण में बनाओगे, जब विशेषण शब्द से बनाना होगा तो आंचल है तो आंचलिक हो जाएगा, रूप है तो रूपवान हो जाएगा। किसी की तारीफ करनी होगी, उसके रूप की तारीफ करनी तो कहते बहुत रूपवान है भाई। स्मरणीय तथ्य होते हैं यहाँ पर, जैसे स्मरणीय तथ्य में क्या होता है, इसमें प्रतिविशेषण और विशेषण 2 आते हैं। जैसे अमित बहुत तेज भागता है, अब इसमें क्या है, अमित तो नाउन हो गया, आपका संज्ञा हो गया, बहुत और तेज, इसमें क्या है, 2 विशेषण है, एक प्रतिविशेषण हो गया और एक विशेषण हो गया, तो अमित बहुत तेज भागता है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रतिविशेषण और विशेषण छांटिए, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो मैंने कैसे आपको बताया, विशेषण कैसे करके विशेषण को कैटेगराइज किया है, कैसे एक एक करके हमने आपको विशेषण को, कैसे सार्वभौमिक विशेषण, सर्वनामिक क्या होता है, गुणवाचक क्या, मतलब ये सर्वनाम है, ये गुणवाचक है, ये संख्यावाचक, परिमाणवाचक, फिर इनके हमने आपको दिशा दशा करके सारे गुण, दोष, स्वाद, रंग के आधार पर हमने आपको सारा डिटेल करके बता दिया है। अब पढ़ना आपका काम है, देखो मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना और याद करना आपका काम है। अब आप कैसे करके अपनी तैयारी करते हैं, आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, तो अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपकी मेहनत सफल होएगी, क्योंकि हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रिपीट तो कर दिया। तो विशेषण में आपने जानकारी दी मैंने, विशेष संज्ञा सर्वनाम की बड़ाई और बुराई करने वाले संज्ञा शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। इस 4 भेद होते हैं, 4 भेद के आधार पर सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक भी, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक सार्वनामिक में कौन है, मौलिक है, यौगिक है, 2 है, यह है वह, ऐसा जैसा वैसा। गुणवाचक में यह मंदिर पुराना है, मंदिर की दशा दिशा, इसमें गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग, समय सब कुछ आ जाता है। अब संख्या में क्या, 1 2 3 निश्चित और अनिश्चित आ जाता है। परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित होता है।
यहाँ पर समुदाय में मैंने तुम्हें बताया, जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रुप में समुदाय होता है एक, जैसे कहते हैं कि समुदाय से तो दोनों तीनों एक ऐसे करके आता है। आवृत्ति में चौगुना पांच गुना, क्रम में पहला चौथा, कहते हैं किस क्रम में खड़े हैं तो प्लेस वैल्यू जिसे कहते हैं। और दूसरा पूर्णांक, पूर्णांक 2 4 पूरे अंक हैं। अपूर्णांक आधा और एक और आधा, 2 और आधा, ऐसे करके प्रत्येक बोधक में हर एक एक करके, तो हर जैसे लोग कहते हैं प्रत्येक आदमी ये सब बोलेगा, तो ऐसे ही करके हमारे पास फिर अब आप उसको विशेषण को इन शब्दों के तुलना के आधार पर शब्दों को विशेषण कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। विशेषण के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर, बहुप्रचलित के आधार पर, अव्यय के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर आपको इतना आसान कर दिया है। अब आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। मैंने तो आपको एक एक करके बता दिया है, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से बोल रही, लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको अगर अच्छा लग रहा तो आप कमेंट भी करें हमारे लिए, ताकि हम उसमें सुधार करें, मोटिवेशन पाएँ, और सब्सक्राइब करें और आपकी तैयारी अच्छी हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ।